जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो शहरों को कनेक्ट करने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो किस रूट पर एक बड़ी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और किस दिन से आपको इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्या इसका टाइम टेबल होगा, किस रूट पर भारतीय रेलवे इस नई ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। जिन रूटों पर सबसे ज्यादा डिमांड, कई रूटों पर आपको नियमित ट्रेन का भी संचालन देखने को मिलते हैं। जिस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट उस रूट पर देखने को मिलते हैं और जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं, वो फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे इसका संचालन करती है और फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जो नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाते हैं वो परमानेंट आपको उस रूट पर देखने को मिलते हैं। और यात्री भार को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर 2024 से लेकर 2025 कई रूटों पर आपको नियमित ट्रेनों का संचालन देखने को मिले हैं। कई स्पेशल ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे ने नियमित कर दिए हैं, तो कई रूटों पर नई नियमित ट्रेन का संचालन शुरू किए गए हैं। इस तरह से यात्री डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर आपको अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, नियमित ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं और कुछ रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट के लोगों को भारतीय रेलवे ने इंटरसिटी एक्सप्रेस की सौगात दी है और किस दिन से आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्या इसका रूट होने वाले हैं। दोस्तों, प्रयागराज से गोरखपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का रास्ता अब साफ हो गया है। सांसद द्वारा इस संबंध में रेल मंत्रालय को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था। उसके पत्र के क्रम में रेलवे बोर्ड को बीते 8 दिसंबर को औपचारिक प्रस्ताव भी भेज दिए गए हैं। यूपी के दो बड़े शहरों गोरखपुर और प्रयागराज के बीच सफर बहुत ही आसान होने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही इन दोनों शहरों के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। यह जानकारी गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से गोरखपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का रास्ता अब साफ हो गया है। उनके पत्र के क्रम में रेलवे बोर्ड को बीते 8 दिसंबर को औपचारिक प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही उक्त इंटरसिटी ट्रेन का संचालन आरंभ कर दिए जाएंगे। सांसद ने कहा कि गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। वहीं बस्ती, चौरी चौरा, शाहजहां समेत 5 दर्जन से अधिक स्टेशनों पर अब ट्रेनें आने की घोषणा के साथ ये और आवाज सुनाई देगी। ऐसे स्टेशन पर रन थ्रू न रुकने वाली ट्रेन के बारे में भी रेलवे यात्रियों को अलर्ट करेगी। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेन पहले से जानकारी दी जाएगी। यात्रियों को यह सूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडल में जल्द ही यह नई व्यवस्था भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। छोटे स्टेशनों पर कई ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं होता है। यात्री अक्सर प्लेटफार्म के बहुत पास खड़े हो जाते हैं। यहाँ जल्दी में रेल ट्रैक पार करने लगते हैं, जिससे ट्रेन की चपेट में लोग आ जाते हैं और घटना हो जाती है। इन व्यवस्थाओं को तहत ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से लाउड स्पीकर पर कुछ मिनट पहले ही घोषणा की जाएगी। इसमें यात्रियों को सतर्क रहने और ट्रैक पार करने की मनाही रहेगी। प्लेटफार्म के किनारे न खड़ा होने के फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने जैसी सलाह दी जाएगी। रेलवे का मानना है कि इस कदम से छोटे स्टेशनों पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ललितग्राम से गोरखपुर होते हुए नई दिल्ली तक जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस चौरी चौरा, सरदार नगर, जबकि गोरखपुर भटिंडा तक जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस शाहजहां और टिनिक स्टेशनों पर नहीं रुकती है। इसके समेत अन्य छोटे बड़े स्टेशनों पर उद्घोषणा की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अब शुरू करने जा रही है। इसकी अभी रेलवे द्वारा घोषणा नहीं की गई है कि किस दिन से आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर रेलवे द्वारा मुहर लग चुकी है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन देखने को मिलेंगे। और ये काफी वर्षों से लोगों की डिमांड थी कि इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन किया जाए और खास तौर पर भारतीय रेलवे इस रूट पर इन लोगों को इंटरसिटी एक्सप्रेस की सौगात दे दी है और बहुत जल्द इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन देखने को मिलेंगे, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाएगी। साथ में ये नियमित ट्रेन होने वाली है, जिसमें आपको फेयर भी नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही लगेगा।
लगेंगे, नहीं तो स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं तो उसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। भीड़ भाड़ कम होने के बाद उस ट्रेन को रेलवे बंद कर देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट रूट पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फेयर भी कम लगेंगे। और वर्षों से लोगों की डिमांड इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस की, जिसकी संचालन अब भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन के टाइम टेबल और इस ट्रेन के लॉन्चिंग के संबंध में जो भी नया जानकारी रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि किस दिन को इस ट्रेन का उद्घाटन होने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन रूट के लोगों को नई इंटरसिटी एक्सप्रेस की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।